नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लगातार स्टॉक में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है दोस्तों, आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। और जब मैं क्रैश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। क्यों? कंपनी ने Q4 के नंबर पेश किए, ठीक है, और जब नंबर पेश किए उससे एग्जैक्टली मैं बता दूं, एक दो दिन पहले स्टॉक ने बहुत शानदार रैली की, ठीक है। लेकिन उसके 2 या 3 दिन के बाद से ही आप देखेंगे कि स्टॉक में एक लगातार गिरावट, एक लगातार वीकनेस देखने को मिल रही है। और वीकनेस छोटी मोटी नहीं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूँ। सपोज 6 महीने पीछे लेके चलते हैं। आप देखें 387 के आसपास हाई, वहाँ से स्टॉक मोर देन 12%, जी हाँ, 12.25% की आपको गिरावट दिखा चुका है। और वो गिरावट कितनी हो चुकी है दोस्तों? 12.25% की, वो भी सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं 17 दिनों में। जी हाँ, 17 दिनों में इज इक्वल टू 12.25% की आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, आज अगर आप देखेंगे, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास है, अब ये जो गिरावट है ना, इसे उसके बाद जंप करने की कोशिश कर रहा है और 340 रुपये जो है ये बचाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। और देखिए, ये बात तो हकीकत है, इतनी गिरावट के बावजूद जियो फाइनेंशियल में मुझे ये नहीं लगता कि 330 के आसपास, 330 से लेकर के 310 का जो ये 20 रुपये है ना, इसे तोड़ना जियो फाइनेंशियल्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा टफ है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अगर स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है ना, और आप वहाँ जाकर मुझसे कह रहे हो कि भाई इन्वेस्ट करने वाला हूँ मैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मेजर, आप कह सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क की तरफ जा रहे हो। ट्रेड एकदम ही अलग चीज़ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसका मैं आपको ज़रा 52 वीक हाई बताता हूं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 394 है। और अगर आप इन स्तरों पर ट्रेड किए रहते और कहते भाई 394 है, मैं 410 रुपये पर लेकर जाऊँगा। और यकीन मानिए, अगर स्टॉक 400 रुपये के ऊपर चला जाता ना एक बार ही, तो एटलीस्ट एक बार छू करके आराम से आ जाता स्टॉक। लेकिन ये वहीं से मुड़ गया। तो भाई आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था लगभग 380 के आसपास का, तो चीज़ें ज़्यादा ही अच्छी होती। लेकिन इन्वेस्ट जो वर्ड होता है ना दोस्तों, वो निचले स्तरों पे किया जाता है। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं मेरे, चाहे इस चैनल के हों या अमिताभ मिश्रा के हों, स्टॉक जब आपके साथ जियो फाइनेंशियल 210 से लेकर के 250 के बीच लगातार ट्रेड कर रहा था, मेरा कहना था कि भाई देखिए, ये जो जोन चल रहा है ना अभी, एक बहुत ही अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन है, ठीक है। और स्टॉक एक बार 200, आप ऐसा 50 लो देखोगे तो 202 रुपये के आसपास है। तो ये जो लेवल्स थे ये एक्यूमुलेशन के थे, ये इन्वेस्टमेंट के थे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं भाई, हमको जो है वो 400 के आसपास करना है, तो चीज़ें ठीक नहीं रहती, ठीक है। तो ये तो चीज़ें होंगी भी स्टॉक प्राइस के। अब Q4 में ऐसा क्या हो गया कि आपको इतनी ज़्यादा इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिल रही है? देखो, स्टॉक जियो फाइनेंशियल्स, मैं आपको बता दूं, कंपनी फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन ऑन पेपर आप देखेंगे कंपनी ने कहा कि भाई हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आने वाले हैं, कहा हम ब्रोकरेज में आने वाले हैं, ठीक है, कहा हम आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें वो करने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं वो अभी पेपर में नहीं आ रही हैं दोस्तों। आप इनके नेट प्रॉफिट्स देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो समय लगेगा। जियो फाइनेंशियल्स एक समय का स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, ठीक है। आप यहाँ से अगर ये सोच रहे हैं कि 4-5 गुना हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। और वो भी कब? मैं आपको बता दूं, स्टॉक ने रिटर्न तो बहुत शानदार दिए हैं। मैं 1 साल में आप बताऊं मैं आपको, तो स्टॉक ने निचले स्तरों के आसपास से आप देखेंगे तो आपको 87%। और जब स्टॉक ना इस प्रकार की रैली दिखा दे इतने कम समय में, 80-90-100% का रिटर्न, तो भाई आप और उससे क्या चाहते हो? इस प्रकार की जब रैली होती है, मैं हमेशा से ले कहता हूँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, स्टॉक ने आपको इतना अच्छा रिटर्न दे दिया, प्लीज़ अपना प्रॉफिट बुक करें और निकल जाएं। अगर आप बहुत लॉन्ग समय के लिए हैं तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक तो ज़रूर ही कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और अगर आपको लगता है भाई अगर ये वापस से मेरे को 250-200 में मिलेगा तो फिर मैं एक अच्छी अमाउंट करूंगा ट्रेड, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको स्टॉक को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आप बोलते हो मैं लॉन्ग टर्म का हूँ और इस गिरावट में आप घबरा रहे हैं, तो फिर चीज़ें आपके लिए सही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक में ये जो गिरावट हो रही है ये होनी ही थी। स्टॉक अगर 100% का रिटर्न दे दिया है उसके बगैर गिरावट होती ही चाहिए थी। और एक तो इतना अच्छा रिटर्न, उसके बाद आप देखिए ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना स्टॉक में, ऐसा नहीं कि बाजार ऊपर जा रहा है और आपका जियो फाइनेंशियल नीचे आ रहा है, दोनों ही इकट्ठा नीचे आ रहे हैं। यानी एक अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक का जो रिएक्शन है अभी वो पूरे के पूरे बाजार के साथ है। मैं आपको बताता हूँ निफ्टी 50 ने पिछले कुछ दिनों में 3.5% से भी ज़्यादा का निगेटिव रिटर्न दिया है अपने निवेशकों को। कितना? 3.5% का। और जब भी स्टॉक इतना ज़्यादा भागे हुए स्टॉक रहते हैं ना, तो जब बाजार टूटता है तो इन स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ जो स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग के रहते हैं, जिनका वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, वो बाजार की गिरावट के साथ सबसे ज़्यादा गिरते हैं। और जियो फाइनेंशियल उसमें से एक स्टॉक था। देखिए अब धीरे धीरे स्टॉक वापस से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। अगर हम इनके नंबर्स में जाएं कि भाई क्वार्टरली नंबर किस प्रकार के रहे हैं, देखिए कंपनी के क्वार्टरली नंबर मैं आपको दिखा दूं। आप देखें यहाँ पे 418 करोड़ रुपीज़ आया है, ठीक है। और यहाँ की जो EPS है दोस्तों अभी वो 50 पैसे के भी नीचे है, और ये लगातार 2 क्वार्टर में हो रहा है। एक क्वार्टर पहले सितंबर में आपका ये 1 रुपये के ऊपर EPS थी। तो बाजार ने इन तमाम चीज़ों को फैक्टर इन किया है। अब यहाँ से क्या खेल शुरू होगा, देखिए अब जियो फाइनेंशियल में आप ना ईयर ऑन ईयर भी नंबर ट्रैक कर पाओगे अगले क्वार्टर से, क्योंकि अब जून क्वार्टर का जो आप कह सकते हैं जो कंपैरिजन होगा वो इस जून क्वार्टर के साथ होगा। तो आने वाले समय में आपको याद रखना है कि जियो फाइनेंशियल एक लॉन्ग टर्म के लिए तो नो डाउट एक बहुत ही अच्छी स्टॉक है। अगर आपका विजन आने वाले, मैं हमेशा कहता हूँ 5 सालों के लिए है, तो भाई हर एक जो गिरावट है ना वो एक एक्यूमुलेशन का मौका है, ठीक है, एक्यूमुलेशन का मौका है। लेकिन अगर हम उसे कह रहे हो कि भाई 1 साल से 2 साल का मौका है और अभी कब आप लेने की कोशिश कर रहे हो, जब तक ऑलमोस्ट 100% रिटर्न आपको दे 100% रिटर्न आसपास आपको दे चुका है, तो ये बिल्कुल भी सही स्ट्रैटेजी नहीं रहती। देखिए ये मेरे फ्रंट पे है, आपको अगर लगता है कि मेरी स्ट्रैटेजी गलत है या मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है, आप कह सकते हैं यू कैन अग्री टू डिसअग्री, ठीक है। और आने वाले समय में दोस्तों मैं बता दूं आपको, यहाँ से जियो फाइनेंस को ऊपर जाने की ताकत अगर करनी है, कंपनी ने जिस क्वार्टर में भी, मैं बता दूं आने वाले 2 या 3 क्वार्टर के बाद अगर नंबर पेश किए और प्रॉफिट्स में तेज़ी आई और स्टॉक ने ये जो EPS आप देख रहे हो ना वापस से 1 रुपये के ऊपर तरीके से आता हुआ दिखाई देता है, और कुछ बिजनेसेस अब ऑन पेपर आना पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए अभी तो सिर्फ खबर आ रही ना कि भाई ब्लैक रॉक के साथ चल रहा है, अलीबाबा के साथ चल रहा है, और बहुत सारी और चीज़ें होने की भी इन्वेस्ट हो रही है, तो चीज़ें हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं अगर लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें सोचना है तो भाई आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।